नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 20वीं कड़ी। पिछले अंग में हमने देखे थे उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर चली जाती है। पुरुरवा उर्वशी के खोज में विभिन्न देश, पर्वत, वन, मरुस्थल आदि में विचरण करते हुए कुरुक्षेत्र के निकट एक पद्म सरोवर में उर्वशी को देख लेते हैं। उर्वशी को देखने के बाद पुरुरवा उर्वशी को पुनः उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, जिसे उर्वशी अस्वीकार कर देती है। पुरुरवा उर्वशी के संग लाभ के लिए आकुति प्रकाश किए, बोले, अब जब तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरा धनुष से बाण निर्गत नहीं होता है। तुम जब से मुझे छोड़ के आ गई हो उसके बाद से मैं कोई युद्ध में नहीं गया। मेरे ललाट में कोई भी विजय तिलक अंकित नहीं हुआ। राजकार्य में कोई उत्साह नहीं है। मेरा सेना भी अब सिंहनाद नहीं करता। हे प्रिय, तुम मुझे इस तरह मत छोड़ो, मेरे साथ चलो। उर्वशी बोली, हे वीर, हे मेरे प्रिय राजा, आप मुझे जिस मर्यादा और प्रेम से रखे थे, जिस प्रकार आपका आलिंगन और संग सुख मुझे मिला है, उस प्रकार का सुख मेरे किसी भी सपत्नी को आपसे प्राप्त नहीं हुआ। आप मुझे प्रतिनियत संतुष्ट किए हैं, परंतु हे राजन, आप शर्त भंग किए हैं, प्रतिज्ञा तोड़ दिए हैं। अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उर्वशी का ये वाक्य सुनकर पुरुरवा का हृदय पर जैसे कुठाराघात हुआ। वो भग्न मनोरथ से बोले, जिस जीवन में उर्वशी ना हो उस जीवन को मैं विसर्जित कर दूंगा। उर्वशी पुरुरवा को समझाए, महाराज ऐसा मत कीजिए, हमारे पुत्र अवश्य ही देवताओं के उद्देश्य से आहुति प्रदान करेगा। आप जाइए महाराज, कल पुनः इस सरोवर के पास आइए। काल गंधर्वों ने आपको वर प्रदान करेंगे। आप उनसे गंधर्व होने का वर मांग लीजिएगा। अगले दिन प्रातः काल में पुरुरवा उस सरोवर के पास गए और गंधर्वों से गंधर्व होने का वर मांग लिए। तब पुरुरवा गंधर्वों से अरुणी काष्ठ और अग्निस्थली प्राप्त किए। 2 अरुणी काष्ठ मंथन कर पुरुरवा अग्नि उत्पन्न किए, यज्ञ किए और यज्ञ में आहुति दिए और गंधर्व बन गए। गंधर्व हो जाने का अर्थ ही है हमेशा के लिए उर्वशी का संग सुख लाभ करना। अप्सरा और गंधर्वों का अवस्थान साथ साथ है। इस तरह पुरुरवा का गंधर्व बन जाने पर उर्वशी के साथ पुरुरवा का मिलन का पथ प्रशस्त हो गया। दोनों का प्रेम पूर्णता प्राप्त किया। पुरुरवा के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र आयु प्रतिष्ठानपुर के राज सिंहासन पर बैठे। चंद्रवंश के जितने भी पुरुष अब तक हुए सभी विख्यात हुए। चंद्र के बाद बुध और बुध के बाद पुरुरवा, एल पुरुरवा, पुरुरवा के बाद आयु और आयु के बाद आयु का पुत्र नहुष। नहुष चंद्रवंश की धारा में इस प्रकार विख्यात तथा प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए। उनके जैसा प्रतापी राजा चंद्रवंश में कम ही हुआ है। आयु उस तरह विख्यात नहीं थे। उनका जीवन वर्णमय नहीं था, परंतु उनका तपस्या को हम भूल नहीं सकते हैं। पुराणों में आयु के विषय में जो तथ्य प्राप्त होता है उससे हम जान पाए आयु एक परम धार्मिक पुरुष थे। उनका पत्नी का नाम इंदुमती था। ज्ञान, ध्यान, व्रत, यज्ञ में ही उनका काल अतिबाहित हो रहा था। राज कार्य में उनका मन नहीं लगता था क्योंकि वह संतानहीन थे। राजा और रानी पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, परंतु उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ।
एक समय वो घूमते हुए महर्षि दत्तात्रेय के आश्रम में पहुंचे। महर्षि दत्तात्रेय अत्रि का पुत्र आश्रम में पहुंचकर आयु महर्षि दत्तात्रेय को श्रद्धा से प्रणाम किए, परंतु दत्तात्रेय उन्हें ना तो आह्वान किए, ना ही उनके साथ किसी प्रकार का संवाद या संबोधन किए और पुनः ध्यान मग्न हो गए। आयु धीरज धर के वहीं बैठे रहे। कब मुनि का ध्यान भंग हो। बहुत समय के पश्चात दत्तात्रेय का बाह्य ज्ञान आया। तब भी आयु को वहां अपेक्षारत देखकर बोले, महाराज आप क्यों इतना कष्ट सहकर अपेक्षा कर रहे हैं? ब्राह्मण का आचार विचार मैं कुछ भी पालन नहीं करता हूँ। नारी संग, सुरापान, मांस भक्षण यही सभी मेरे प्रिय है। आपको वर देने का शक्ति मुझ में नहीं है। आप कोई उपयुक्त मुनि का सेवा कीजिए, आपका अभिलाषा पूर्ण होगा। आयु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, आपसे श्रेष्ठतर कोई भी मुनि मेरे जानकारी में नहीं है। आपको मैं साक्षात भगवान समझता हूँ। दत्तात्रेय राजा के बातों पर थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और बोले, तब सुनो, जाओ मेरे ये नरमस्तक को कटोरी में मदिरा लेकर आओ, साथ में पका हुआ मांस। राजा असीम श्रद्धा के साथ मुनि द्वारा दिया हुआ नरमस्तक का कटोरी लेकर जाए गए। उनमें मदिरा लाए, साथ में मांस भी लेकर आए। दत्तात्रेय ये सोच रहे थे कि उनका आचरण देखकर राजा आयु का भक्ति नष्ट हो जाएगा, परंतु आयु सभी आदेशों का पालन किए, श्रद्धा के साथ द्विधाहीन रूप से। दत्तात्रेय का परीक्षा में महाराज आयु उत्तीर्ण हो गए। दत्तात्रेय राजा पर प्रसन्न हुए, उन्हें बोले, वर मांगिए महाराज, मैं आपको आपका इच्छित वरदान दूंगा। राजा बोले, हे मुनिवर, मुझे एक पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र जो सर्वज्ञ हो, सर्वगुण संपन्न हो और देव दानवों का अजेय हो। मुनि महारानी इंदुमती को देने के लिए राजा के हाथ में एक फल दिए और बोले, राजन आप जैसा चाहते हैं वैसा ही अमित शक्तिधर पुत्र लाभ होगा आपको। वो होगा इंद्र के तुल्य ही सार्वभौम राजा। महाराज आयु राजप्रसाद में आकर मुनि द्वारा दिया हुआ फल रानी इंदुमती को खाने के लिए दिए। समय पर रानी गर्भ धारण किए। हुंडू दानव के कन्या आयु और उनके पत्नी इंदुमती के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित की हुई थी। जब उसे रानी का गर्भ धारण की खबर मिला तो वो गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अपना विश्वस्त अनुचर को भेज दिया। अनेक युगों तक पुत्रहीन रहने के कारण राजा और रानी गर्भ संचारण के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था को कठोर कर दिए थे। इधर हुंडू दैत्य राजा के नवजातक को गर्भ में ही मारने का बहुत कोशिश किए, परंतु वो इस कार्य को करने में सफल नहीं हुआ। फिर भी वो निराश नहीं हुआ। वो एक दासी को उत्कोच का प्रलोभन देकर नवजातक को हरण करने में सफल रहा। जिस दानव पर हुंडू नवजातक को हरण करने का कार्यभार अर्पण किया था, वो जब आयु इंदुमती के नवजात पुत्र को हुंडू के हाथ में समर्पण किया तो वो अपने पत्नी विपुला के हाथ में शिशु को देकर बोले, जाओ पाचक को बोलो इस शिशु को काटकर इसको पकाए और रात्रिकालीन भोजन में उस मांस को मुझे परोसे। आज यहीं तक। अगले अंग में अर्थात महाभारत के 21वीं कड़ी में हम जानेंगे हुंडू दानव उस नवजातक को क्यों मारना चाह रहा था। क्या महाराज आयु के साथ उसका कोई शत्रुता था या फिर नवजात शिशु ही भविष्य में उनका भय का कारण बनेगा। नमस्कार।